Hello students, welcome to the another video. In this lecture we will do exercise 2.3 question number 4 of fractions and decimals. Of fractions and decimals, class 7th. So let's do the question number 4. First part, which is greater. आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स दिए हैं फ्रैक्शन के, तो आपको पहले कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आपको कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद फर्दर कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज़ द ग्रेटर आउट ऑफ देयर आंसर। सो फर्स्ट इज़ 2/7 of 3/4 and here 3/5 of 5/8. कैलकुलेट दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ को आप मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई दैम। लेट्स डू। सो 2 3s are 2 multiply 3, 7 multiply 4 and here 3 multiply 5, 5 multiply 8. अब 5 से 5 कैंसिल होगा, 3/8 आपका इधर आंसर आता है और यहाँ पर आप देखेंगे 2 2s are 4. सो यहाँ पर आप आंसर होगा 7 multiply 2 is 14, 3/14. तो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था उसका आंसर 3/14 है और सेकंड में आपका आंसर 3/8 है। तो अब आपको कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर। सो आपको एक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसको प्लीज़ ध्यान से समझें। इफ़ न्यूमरेटर्स आर इक्वल, if numerators are equal of two fractions, then the fraction with smaller denominator is greater. मीन्स अगर आपके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पर है दोनों न्यूमरेटर आपके 3 3 हैं, तो उसके बाद आप डिनोमिनेटर देखेंगे और जो डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। सो फ्रैक्शन विद smaller numerator will be greater if their numerators are equal. तो यहाँ पर 3, दोनों का न्यूमरेटर 3 था, तो आपको एलसीएम लेकर फिर फर्दर आपको लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका न्यूमरेटर इक्वल है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। दिस इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। 1/2 of 6/7, 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7, 2/3 of 3/7. Okay, so first of all we will replace off by the multiplication sign. दिस साइड 2/3 multiply 3/7. अब आप देखेंगे 1 multiply 6 is 2 multiply 7, तो 2 3s are 6 होता है। 2 से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 और फिर आपका 1 multiply 3/7 और 3/7 आपका आंसर होगा फॉर दीज टर्म्स। एंड दिस साइड 2 multiply 3 is in numerator and 3 multiply 7 is in denominator. So 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है और 2/7 आपका आंसर होता है। सो अब आपको कंपेयर करना है, आपके फर्स्ट टर्म्स का आंसर आपका 3/7 है और सेकंड जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया उसका आंसर 2/7 है। तो अब आपको कंपेयर करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इफ़ न्यूमरेटर्स आर इक्वल, देन जिसका आप फिर डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर्स में जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका एक्चुअली ग्रेटर होता है। बट इफ़ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, इन दिस केस
सिचुएशन ऑपोजिट है, यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, देन फ्रिक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर is a greater fraction मीन्स अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो आप फिर देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। होप क्लियर हो गया है। न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ऑपोजिट सिचुएशन है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। सलील प्लांट्स 4 saplings in a row. 4 saplings like 1 2 3 4, ऐसे 4 saplings लगाई, 4 ऐसे उसने प्लांट्स लगाए सलील ने। इन अ रो में है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। मीन्स फर्स्ट इन दोनों सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस 3/4 है, और इन दोनों सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस भी 3/4 है, और इन दोनों सैपलिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी 3/4 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो इट इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज़ द लास्ट सैपलिंग। तो अब आपको फर्स्ट और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट्स सॉल्व। सो डिस्टेंस, देयर आर 4 saplings of plants, okay, and distance between 2 adjacent saplings is 3/4। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो डिस्टेंस between the first and last sapling is equals to what? 3/4 इतनी डिस्टेंस है, फिर 3/4 ये है, फिर 3/4 ये रहे। तो अब सारी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो 3/4 + 3/4 + 3/4। अब आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान से करिएगा। ऐड कर रहे हैं तो ऐड में आपको एलसीएम लिखना होता है। एलसीएम आपका सेम है बिकॉज न्यूमरेटर सारे इक्वल हैं 4, तो आपका एलसीएम भी 4 होगा। आपको कहीं भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर 9/4 होगा। दिस इज़ द आंसर। और एक और मेथड है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ। जब आपकी डिस्टेंस 3/4 3/4 3/4 3 टाइम्स है तो आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं। 3 टाइम्स क्या है आपकी? 3/4, तो 3 × 3/4, सो इट विल बी 3 3 = 9/4। इस केस में भी आपका आंसर सेम ही होगा। या तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप तीनों 3/4 3/4 को 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे। तो कंक्लूज़न इज़ इफ़ देयर आर 4 सैपलिंग तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में होता कि 5 सैपलिंग्स हैं, उस केस में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता। तो जितनी सैपलिंग्स होती हैं उसके 1 नंबर लेस नंबर से आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिपिका रीड्स अ बुक
1 whole 3/4 hours every day. Let's write what is given. That is, Lipika reads a book every day for 1 whole 3/4 hour. She reads the entire book in 6 days. Total number of days when she reads book is equals to 6. How many hours in all were required by her to read the book? So 6 days में अगर वो रीड करती है तो उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है, एंटायर बुक रीड कर लेगी. सो नंबर ऑफ आवर्स आपको कैलकुलेट करने हैं इन 6 डेज. सो नंबर ऑफ आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 1 whole 3/4. आपको 1 डे कितना आवर रीड करती है गिवन है, आपको 6 डेज़ के लिए फाइंड करना है. तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 इज़ 7/4 एंड आंसर इज 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू द 42/4. आप इसको लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं. 2 से डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स. 21/2 इज़ योर आंसर. This is your answer. 21/2 can be converted into the mixed fraction. It is 2 tens are 20, 1 remainder. So answer is 10 whole 1/2. This is the answer. Question number 6 done. Let's do the next question of same exercise. Question number 7. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. So in 1 liter of petrol, car runs is equals to 16 kilometer. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? So distance covered in 2 whole 3/4 liter of petrol is equals to 16 multiply 2 whole 3/4. जब आपको स्मॉल के लिए गिवन होता है और आपको ग्रेटर के लिए फाइंड करना होता है तब आप मल्टीप्लाई करते हैं. बहुत सिंपल लॉजिक है. आपको 1 लीटर के लिए गिवन था 1 लीटर में जितना रन करती है और आपको ग्रेटर के लिए 2 whole 3/4 के लिए फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो 16 मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 इज़ 11/4. 16 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 4. 16 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 4 ज़ा 16. 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर आपका आंसर होगा. सो 44 किलोमीटर रन करेगी इन 2 whole 3/4 लीटर पेट्रोल में. किलोमीटर. दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स डू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 8. प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स. बॉक्स में आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है कि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो. कौन कौन सी साइड्स? लेफ़्ट साइड में है आपका 2/3 मल्टीप्लाई एक बॉक्स गिवन है जहाँ पर आपको कोई नंबर या फ्रैक्शन लिखना है. सो अब दिस साइड इज़ 2 एंड दिस इज़ 10. तो 2 10 का कितना टाइम मल्टीपल है? 2 को किससे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए? तो 2 को 5 से 2 5 ज़ा 10 होता है. दिस इज़ 2 5 ज़ा 10. तो आपको 5 और 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 30 हो? तो 2 30 का 10 टाइम्स मल्टीपल है. तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज़ 30. सो 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10. 3 मल्टीप्लाई 10 इज़ 30. सो आपका फर्स्ट बॉक्स में 5/10 आपका आंसर होगा. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज़.
अब आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है, जो आपका नंबर ऑब्टेन हुआ है दैट इज़ 5/10, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी होगी 1/2 और नंबर होगा आपका, फ्रैक्शन होगा 5/10। फर्स्ट पार्ट हो गया है। बी पार्ट देख लेते हैं। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, सेम है। इस बार आपकी सिचुएशन है सच दैट, ऐसा नंबर आपको लिखना है सच दैट कि उसको आप 3/5 से मल्टीप्लाई करें। एक्चुअली फ्रैक्शन लिखना है। 3/5 को फ्रैक्शन, कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 24/75 होगा। तो आप देख लें, 3 का टेबल रीड करें 24 तक, या फिर 24 को 3 से डिवाइड कर लें। 8, तो न्यूमरेटर में 8 होगा और यहाँ पर 75 को 5 से डिवाइड कर लें। तो आपका 15 होगा। सो द फ्रैक्शन फॉर द सेकेंड पार्ट इज़ 8/15। बी पार्ट में आपको क्या करना है, बी पार्ट में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स, नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स इज़ 8/15, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैन यू राइट दिस नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? नो, बिकॉज 15 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 8। 8 to the 16 होता है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है दोनों का, तो इट इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आंसर इज़ 8/15 फॉर द बी पार्ट 2। इस टाइम आपका इस बार 8/15 दोनों क्वेश्चन पार्ट के लिए आपका आंसर सेम होगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 completed. Let's do the next exercise in next video. Thank you so much. Thanks for watching.